अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तानी निजात कैनेडियन शहरी सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से। 23 सितंबर 2022 को उनको इस्लामाबाद में उनकी शोहर मुजरिम शाहनवाज अमीर ने कत्ल किया था। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। 15 दिसंबर 2022 को फर्द जुर्म आयद हुई और आज 1 साल बाद इस केस का फैसला सुनाया गया। फैसला क्या सुनाया गया वो तो हम बता देंगे। इस फैसले के साथ ही यहाँ पे जो उनकी मकतूला है सारा इनाम के वालिदा और वालिद के शॉट से वो देखते हैं, वो सुनते हैं, फिर आगे इस केस पर बात करेंगे। बस मैं ऐसे देख रही हूँ कि बस उन्होंने सही उन्होंने ये फ़ैसला दिया है और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जज साहब जो हैं वो यही फ़ैसला देंगे। दो के लोग हमें डरा रहे थे कि मे बी वो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और वो इन्फ्लुएंस करेंगे, मगर मुझे यकीन था कि जज साहब जो है ना वो सही फैसला देंगे। इस केस में शरीक मुलजिमा को बरी कर दिया गया, उस हवाले से क्या कहें? नहीं, वो तो पार्ट ऑफ द गेम थी, उसके लिए आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी और उसको मैं प्रोसीड करूँगी जहाँ तक भी मुझे जाना पड़े। एज फार एज शाहनवाज द मेन किलर इज़ कंसर्न, हम लोग हमें तसल्ली है कि ये ठीक है और इसको यही जजमेंट मिली है, इसको यही पनिशमेंट मिली है और अल्लाह का शुक्र है। और हम जज साहब का और तमाम लीगल स्टाफ का और पुलिस के बहुत ममनून हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया और इस केस को समझा और इसको इस लेवल तक पहुंचाया। मगर मेरे ख्याल में उसकी माँ को भी ज़रूर कुछ ना कुछ सज़ा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो शी वाज नॉट 100%, इफ़ नॉट 100%, शी वाज सम परसेंटेज उसकी पार्टी थी। ये गलत बात है कि उसको आखिर में पता लगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो शी शुड हैव इंटरफियर्ड, शी शुड हैव कम इनटू पिक्चर अर्लियर। जिस वक्त मेरी बेटी को मार रहा था, ज़ाहिर इस पर ब्रूटल तरीके से उसने मारा है, जिसकी आवाज़ें तो निकली होंगी, ऐसे आसानी से तो जान नहीं जाती। तो मैं इस तरह की बातें करते हुए मुझे बहुत दुख होता है कि मैं इस तरह की बातें करनी पड़ रही है अपनी बेटी के मुतालिक बार बार, मगर उसकी माँ को भी ज़रूर कुछ न कुछ सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और मैं अपने वकील से बात करूँगा कि हम इस मामले में क्या कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट्स थे, आप लोगों ने सुन लिए। ये वो फैमिली थी, ये वो मकतूला सारा इनाम के वालिदैन थे जिनके जज्बात थे। आज जब ये सीनियर सहाफ़ी अयाज़ मीर के साहिबजादे थे मुजरिम शाहनवाज अमीर, उन्होंने सारा इनाम जो कि उनकी अहलिया थी उनको कत्ल किया था। जिम डंबल से उसके सर पे वार किया था और वो कत्ल हो गई थी। उसके बाद उन्होंने इस केस में तकरीबन 19 गवाहान थे, उसका बयानात कलमबंद कराए गए। पहले इस केस में 3 लोग जो है वो गिरफ्तार थे। सीनियर सहाफ़ी अयाज़ मीर इस केस में गिरफ्तार थे, उनको बरी कर दिया गया दूसरी तीसरी दिन बाद। उसके बाद इस केस में जो मुजरिम है शाहनवाज, वो और उनकी वालिदा समीना शाह, ये दोनों जो है वो इस केस में मुलजिमान थे। समीना शाह भी गिरफ्तार हुई थी, फिर उसकी भी ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई और इस केस में वो थी शरीक मुलजिमा के तौर पे। फिर यह केस चला तकरीबन 23 सितंबर 2022 से लेके आज 14 दिसंबर तक, यानी कि साल से ज़्यादा हो गया। जिस दिन फर्द जुर्म आयद हुई थी उसको आज साल मुकम्मल हो गया और इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज नासिर जावेद राना ने इस केस का फ़ैसला सुनाया। हाल दो कि उनका जो फ़ैसला था वो इंसाफ पर मबनी फ़ैसला, जो मकतूला के कातिल थे उसके ऊपर उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया। पहले जब अदालत बैठ गई तो तिलावत कलाम फाक से जज साहब ने अपनी अदालत का आगाज़ कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो पहला ऑर्डर था वो ये था कि इस केस की जो शरीक मुलजिमा है, यानी जो शाहनवाज की वालिदा है समीना शाह, उसको बरी किया जाता है, क्योंकि उसके हवाले से कोई सबूत ऐसे नहीं मिले। बल्कि मुकदमे में भी जब FIR हुई थी तो उसमें उसके ऊपर दफ़ा 109 लगा था, मतलब एहानत का मुकदमा जो है उसके ऊपर लगा था। तो अदालत ने आज बताया कि इस केस में उसके एहानत के कोई सबूत जो है वो नहीं मिले। जबकि जो मुजरिम है शाहनवाज, उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन ने अच्छी तरीके से इसको केस को लड़ा और वो इस केस को साबित करने में कामयाब हो गई कि मुजरिम यही शख्स है। अब शाहनवाज अमीर जो है उन्होंने सारा इनाम का कत्ल ही किया है और उनको अदालत की जानिब से सज़ाई मौत की जो सज़ा है, फांसी की सज़ा है, वो सुनाई गई। साथ ही अदालत ने 10 लाख का जुर्माना आयद किया और 10 लाख जुर्माने के हवाले से अदालत के अहकामात ये थे
کہ یہ 10 لاکھ کا جو جرمانہ ہے یہ مقتولہ سارہ انعام کی فیملی کو جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، ایک لیگل ایڈ کی شکل میں اس کو جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اب چونکہ اس کیس میں ایک طرف یہ مجرم جو ہے اس کو سزائے موت سنائی گئی اور دوسرا جو شریک ملزم ہے ثمینہ شاہ کو بری کر دیا گیا۔ تو آپ لوگوں نے اس ویلاگ میں ان کے جو مقتولہ ہے ان کے والدین کے سارٹس بھی سن لیے۔ انہوں نے بھی کہا کہ جو کنسرن ہے ہمارا جو شاہ نواز کی حد تک ہے، ہم اس کیس پہ بڑا مطمئن ہے، سیٹسفیکشن ہے ہماری، اور ہم عدلیہ کے، پولیس کے، میڈیا کے مشکور ہے جنہوں نے ہماری ہیلپ کی، ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ لیکن جو ایک کیس ہے اس پہ ہم اپنی وکیل کے ساتھ یا لیگل جو ٹیم ہے اس کے ساتھ وہ مشاورت کریں گے، اور جہاں تک ممکن ہو ہم اس کیس کو چیلنج کریں گے، یعنی کہ اس کی بریت کو چیلنج کریں گے۔ اب جو شاہ نواز امیر ہے اس کا بھی ممکن ہے کہ وہ بھی اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، لیکن اب جو آج کا فیصلہ ہے، جب ہماری ان کی جو مقتولہ کی فیملی سے بات ہوئی تو فیملی کی حد تک یہ بات آئی کہ مجرم شاہ نواز کی حد تک فیصلہ ٹھیک ہے، ثمینہ شاہ کی حد تک جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ چیلنج کریں گے۔ دوسری جانب جب یہ کیس شروع ہوا تو ہمارے جو پروسیکیوٹر تھے اس کیس میں، سرکاری پروسیکیوٹر احسن عباس رانا نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، بڑا اچھا ڈیفینسو موڈ میں اس کیس کو چلایا۔ اس سے پہلے بھی دو بڑے امپورٹنٹ کیسز میں وہ مجرمان کو سزا دلوا چکے ہیں۔ ایک میں نور مقدم کے قاتل کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی تھی، وہ بھی ان کا کریڈٹ جاتا ہے احسن صاحب کو۔ پھر اس کے بعد جو لڑکی کی ویڈیو بنائی گئی تھی فلیٹ کے اوپر اور اس کو بلیک میل کیا گیا تھا، عثمان مرزا والا کیس تھا جو E11 فلیٹس میں تھا، تو اس پہ بھی یہی کیس جو ہے وہ انہوں نے کیس لڑا تھا، اور اس کیس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کو سزا عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ساتھ ہی یہ جو ابھی اس کیس میں آج جو عدالت نے فیصلہ سنایا اس میں بھی رانا احسن عباس کا ایک بڑا کردار ہے، اور انہوں نے اس کیس کو بھی اچھی طریقے سے ڈیفینڈ کیا، اچھی طریقے سے اس کیس کو لڑا، اور اس کیس میں بھی جو ہے ایک اور مجرم کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔